ऐसी डींगे, ऐसी गप्पे जो पब्लिक को गुमराह करे वो नहीं चलेगी। और ऐसी गप्पे, ऐसी डींगे लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को कुछ और ही लगता है लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। और इस तरह की बड़ी बड़ी हाँकी जाती है, गप्पे मारी जाती है कि वो डींगे भी ना सच लगने लग जाता है। तो एक बार इस क्लिप को देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। 8,736 कच्चे टीचर पक्के करने का ऐलान किया था। ये पहली बार हो रहा है देश में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा देश में पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा दिल्ली में ना जाने कितनी बार हो चुका है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, एजुकेशन सेक्टर से आपका लेना देना है और आप गेस्ट टीचर हैं, तो बेसिकली गेस्ट टीचर्स को तो पता ये है कि दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर्स ना जाने कितनी बार पक्के हो चुके हैं, कितनी बार पक्के हो चुके हैं। आए दिन आप ये देखो कि न्यूज़ में आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि गेस्ट टीचर्स पक्के हो गए, गेस्ट टीचर पक्के कर दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने गेस्ट टीचर्स को परमानेंट कर दिया। और हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या पंजाब के टीचर्स परमानेंट हो गए? नहीं हुए, अभी बिल पास हुआ। ऐसे बिल दिल्ली के अंदर ना जाने कितनी बार पास हो गए और ना जाने कितनी बार गेस्ट टीचर्स और उनके परिवारों ने खुशियां मना लिए, जश्न मनाए कि वो परमानेंट हो चुके हैं। लेकिन फिर अगले कुछ महीनों बाद पता चलता है कि वो सिर्फ जुमला था, सिर्फ एजेंडा था, सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे थी, गप्पे थी जो सीएम साहब मार गए। और उसके बाद धरातल पे क्या है ना, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो तो वही इंसान जानता है जो उसे भोग रहा है। एक्चुअली न्यूज़ में तो खबर छप गई कि भैया परमानेंट हो गए। अभी न्यूज़ में यही तो छप रहा है कि पंजाब के टीचर्स परमानेंट हो गए, पंजाब के टीचर्स परमानेंट हो गए। लेकिन मैं पंजाब के टीचर से भी कहना चाहता हूँ कि अभी तुम कोई परमानेंट नहीं हुए हो भाई। ऐसा दिल्ली में कई बार हो चुका है और ये 8-10 सालों में न जाने, लेकिन अभी तक कोई भी गेस्ट टीचर परमानेंट नहीं हुआ है, बल्कि लगातार गेस्ट टीचर्स निकाले जा रहे हैं और निकल रहे हैं। तो भैया जो परमानेंट हो जाता है ना, वो कहाँ निकलता है, किस राज्य में निकलता है, वो भी हमारे सीएम साहब बता देते। लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली में परमानेंट भी निकाले जा रहे हैं, है ना। और उनको कच्चे में पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने 8,736 टीचर्स, कच्चे टीचर्स को पक्का किया। कि कानूनी रूप से ऐसे किया जाए ताकि कोई उसको अगर चैलेंज करे कोर्ट में तो टिक जाए। ऐसा ना हो कि खाना पूर्ति करके दिखाने के लिए कर दिया और फिर कोर्ट में जाके वो हार गए तो बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। इनमें कई एम्प्लॉयज ऐसे थे जो 10-10, 15-15 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, टंकियों पे चढ़े हुए थे, बहुत दुखी थे और धरने प्रदर्शन कर करके तंग आ गए थे। वो ओवर एज हो चुके थे। जितना मजा बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में है ना, जितना मजा बड़ी बड़ी गप्पे मारने में, शायद उतना मजा ना ही किसी पसंदीदा खाने में होगा और ना ही किसी गेम में होगा। ऐसा लगता है हमारे सीएम साहब के बोलने से। पंजाब में टीचर्स परमानेंट कर दिए भाई, बिल पास हुआ है, अभी सिर्फ बिल पास हुआ है। और सीएम साहब का कहना है कि इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई ऐसी कमियां ना, लूज पॉइंट ना छोड़े जाएं जिससे कि वह कोर्ट में रिजेक्ट हो जाए। और मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में ऐसा हो चुका है। दिल्ली में ना जाने कितनी बार बिल पास हो चुका है गेस्ट टीचर्स के परमानेंट का, और कितनी बार उसमें कमियां निकाली गई। अभी आपस में तो मैं तो चलती है पार्टीबाजी में कि उसकी गलती उसकी गलती, लेकिन भैया कमियां क्यों छोड़ रहे हो? ये कोर्ट की बात तो दूर है, यहाँ एलजी साहब उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि उसमें कमियां हैं। अब ये समझ से परे कि पंजाब में भी ऐसा हो गया और पंजाब के टीचर्स भी साथ खुशियां मना रहे होंगे, परिवार खुशियां मना रहा होगा। लेकिन देखो, सच्चाई वही जानता है जो उसे भोग रहा होगा। बाकी मार्केट में
या पब्लिक को क्या लगता है, अरे हाँ यार ऐसा हो गया क्या, अच्छा ऐसा दिल्ली में हुआ है, ऐसा पंजाब में हुआ है, ऐसा फलाने स्टेट में हुआ है। जबकि रियलिटी, हकीकत, वास्तविकता वही स्टेट और उस स्टेट के वो पार्टिकुलर जो लोग हैं वही समझते हैं और वो जानते हैं। तो लूज पॉइंट छोड़ा जाता है। पंजाब में भी टीचर्स को परमानेंट किया है, जो बिल पास हुआ है उसमें ऐसा लूज पॉइंट छोड़ा गया होगा जिससे कि वो रिजेक्ट हो, और हमने कर दिया ऐसा कहने के लिए फलाने ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहा जाता है जाएगा। और दिल्ली में भी ऐसा हुआ है। भाई अगर बिल पास हो गया है तो उसमें रिजेक्शन क्यों लग रहा है और क्या ऐसी कमियां हैं उसमें। लेकिन सच्चाई क्या होती है, पब्लिक के पास क्या जाता है, पब्लिक को क्या लगता है, लेकिन सच्चाई सभी को पता होनी चाहिए कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स ना जाने कितनी बार परमानेंट हो चुके हैं। वो बिल में कमियां छोड़ी जाती हैं, वो बिल कितना और कैसा बनाया जाता है वो शायद आज तक गेस्ट टीचर्स को मिला नहीं कि वो बिल है कहाँ। अगर वो बिल गेस्ट टीचर्स तक पहुंच जाता तो आज तो गेस्ट टीचर्स में भी इतने प्रकांड धनुर्धर विद्वान हैं कि वो उस बिल को पढ़ते समझते उसमें जो कमियां उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन बिल जो पास हो गया वो आज तक गेस्ट टीचर्स को नहीं मिला है। अगर उसमें सच्चाई थी बिल में तो वो गेस्ट टीचर्स को मिल जानी चाहिए कि भैया हमने ये बिल पास किया, अब इसमें देखो कि कहाँ कमी है। लेकिन एक दूसरे पे गेंद उछाली जा रही है, लेकिन सच्चाई पब्लिक को पता होनी चाहिए। दिल्ली में हमने कच्चे टीचर्स को पक्का, गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए असेंबली में बिल भी लाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उस बिल को भी मंजूरी नहीं दी। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली आधा राज्य है, बहुत सारी पावर्स हमारे पास नहीं है, हम चाह के भी इसको नहीं कर पाए। सरासर झूठ है। अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार सच में गेस्ट टीचर्स के साथ होती, अगर बिल में कमियां हैं, बिल नहीं पास हो रहा है, परमानेंट नहीं हो रहे हैं, तो भाई सैलरी बढ़ने का काम, सैलरी बढ़ाने का काम सब कुछ दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार अगर इनकी मंशा होती तो सैलरी तो बढ़ जाती। 5 साल से गेस्ट टीचर की कोई सैलरी नहीं बढ़ी। क्या लग रहा है आपको, अगर परमानेंट केंद्र सरकार कर रही है, एलजी रोक रहा है, तो यार सैलरी तो बढ़ जाती, क्योंकि सैलरी बढ़ाने का काम जो वित्त विभाग है वो सिसोदिया जी के पास है और एजुकेशन भी उन्हीं के पास है। तो सैलरी बढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, सैलरी इजीली बढ़ जाती। लेकिन भाई मनसा होनी चाहिए, बस ये गेंद इधर उधर उछाला जा रहा है, हकीकत पता होनी चाहिए। देखो बड़ी बड़ी डींगे मारना सच में सबको मज़ा आता है आजकल, लेकिन सच्चाई भी साथ में चलती रहनी चाहिए और सच्चाई से कहीं ना कहीं रूबरू सबको होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, गप्पे क्या है और क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या चल रहा है और आखिर में गलती कहाँ है, किसकी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और यार इस वीडियो को ना शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक पहुँचे, सभी लोगों तक, और लोग जागरूक हों। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी दिशा भ्रमण मतलब भटक रहे हैं और उन्हें सच्चाई क्या है वो नहीं पता चल रहा। सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखता है वही सच्चाई लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर कर दो इस वीडियो को, जो भी आपको लगता है कमेंट में लिखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह से सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।